मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता। और उस बूढ़े आदमी ने मरने से सिर्फ 5 मिनट पहले जो कहा, उसे सुनकर पूरा गांव कांप उठा। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, नमाज को हल्का मत समझना, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन आखिर उस बूढ़े ने ऐसा क्या देखा था? क्यों उसकी आंखों में मौत से पहले इतना डर था? और क्यों उसके आखिरी शब्द सुनकर गांव के लोग रो पड़े? आज की कहानी आपके दिल को हिला देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था हाजी करीम। पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और हाथ में हमेशा तस्बीह। लेकिन एक बात थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। हर नमाज के बाद हाजी करीम अचानक रोने लगते थे। कई लोग सोचते शायद अल्लाह के डर से रोते होंगे, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक ऐसी सच्चाई जो उन्होंने 40 साल तक किसी को नहीं बताई। एक दिन गांव का एक लड़का जिसका नाम अमान था, मस्जिद में हाजी करीम के पास बैठा। दुनियावी चीजों में इतना खो गया था कि नमाज तक छोड़ने लगा था। उसने हंसते हुए कहा, हाजी साहब, इतनी इबादत करके क्या मिलेगा? अभी तो जिंदगी पड़ी है। ये सुनते ही हाजी करीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यही सोचते सोचते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। अमान हैरान हो गया, क्या मतलब? हाजी करीम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। करीब 40 साल पहले हाजी करीम जवान थे। उनका नाम सिर्फ करीम था। वो बहुत हैंडसम और अमीर बनने का सपना देखने वाले लड़के थे। दोस्त, मौज मस्ती, गाने, घूमना और हराम काम, यही उनकी जिंदगी थी। उनकी माँ रोज कहती, बेटा नमाज पढ़ लिया करो, लेकिन करीम हंसकर कहते, अभी उम्र ही क्या है। धीरे धीरे उन्होंने नमाज पूरी तरह छोड़ दी। उनके गांव में एक बहुत नेक इंसान का इंतकाल हो गया। पूरा गांव जनाजे में गया। करीम भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। जब जनाजा दफनाया गया तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग जल्दी जल्दी वहां से जाने लगे, लेकिन तभी करीम ने कब्र के अंदर से एक अजीब आवाज सुनी, मुझे वापस भेज दो, मुझे एक नमाज और पढ़नी है। ये आवाज सुनकर करीम का पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, तुमने सुना? लेकिन दोस्त बोला, क्या? करीम डर गए। उन्हें लगा शायद वहम होगा, लेकिन उसी रात उनकी जिंदगी बदल गई। रात के करीब 2 बजे थे। करीम सो रहे थे कि अचानक उनकी आंख खुली। कमरे में अजीब सन्नाटा था। फिर उन्होंने देखा, कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, डरी हुई आंखें और कांपती आवाज। वही आदमी था जिसका आज जनाजा हुआ था। करीम डर के मारे चिल्लाने लगे। तब उस बूढ़े ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। करीम कांपते हुए बोले, तुम यहां क्यों आए हो? उस बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि अभी बहुत समय है, मैं नमाज बाद में पढ़ लूंगा, तौबा बाद में कर लूंगा, लेकिन मौत ने मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर उसने रोते हुए कहा, करीम, जब इंसान मर जाता है ना, तो उसे सबसे ज्यादा अफसोस नमाज का होता है। ये सुनकर करीम की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर अचानक वो बूढ़ा गायब हो गया। उस रात के बाद करीम पूरी तरह बदल गए। उन्होंने हराम काम छोड़ दिए, 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, रोज कुरान पढ़ते, गरीबों की मदद करते। धीरे धीरे लोग उन्हें हाजी करीम कहने लगे। उन्हें हर दिन एक डर सताता था, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इसी डर में वो हर नमाज के बाद रोते थे। हाजी करीम की कहानी सुनकर अमान की आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, हाजी साहब, क्या सच में मौत इतनी करीब होती है?
हाजी करीम मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, कब्रिस्तान में जो लोग सो रहे हैं, कल तक वो भी यही सोचते थे कि अभी बहुत जिंदगी बाकी है। ये सुनकर अमान की रूह कांप गई। उस दिन के बाद उसने नमाज शुरू कर दी, मोबाइल और गलत दोस्तों से दूरी बना ली। पूरा गांव हैरान था कि अमान इतना बदल कैसे गया, लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता थी। कुछ महीनों बाद हाजी करीम बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूरा गांव उन्हें देखने आया। अमान भी उनके पास बैठा रो रहा था। हाजी करीम बहुत कमजोर हो चुके थे, सांसें तेज चल रही थी। फिर अचानक उन्होंने अमान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर जिंदगी में कभी शैतान तुम्हें नमाज से दूर करे तो मेरी ये हालत याद कर लेना। अमान जोर जोर से रोने लगा। फिर हाजी करीम की आंखें अचानक डर से फैल गईं। वो कमरे के एक कोने को देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई दे रहा हो। पूरा कमरा खामोश हो गया और तभी मौत से सिर्फ 5 मिनट पहले उन्होंने कांपती आवाज में कहा, काश लोग समझ पाते कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा नुकसान है। दुनिया की हर चीज यही रह जाएगी, लेकिन इंसान के साथ सिर्फ उसके अच्छे कर्म जाएंगे। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आखिरी बार कहा, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, और फिर उनकी तस्बीह हाथ से गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमान जोर जोर से रोने लगा। हाजी करीम तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज आज भी गांव के लोग याद रखते हैं। नमाज को हल्का मत समझना, क्योंकि मौत उम्र देखकर नहीं आती। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए।